भजन करे तो सुख में फूल करके भूल जाते हैं प्रभु को, और जब दुख आता है तब बिललाते हैं। विषाद, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक ये घेर लेती हैं। इसलिए हमें चाहिए सुख में एक एक सेकंड व्यर्थ न जाने पावे। खूब राधा 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 नाम जप करो तो दुख को जीत जाओगे आप। दुख आने पर आप परास्त नहीं होगे। महाराज जी, मैं जब सुखी होती है तो बहुत अच्छा सिमरन चलता है, लेकिन परेशानी होती है तो बहुत पूजा पाठ हट जाता है। बिल्कुल सही सुमिरन नहीं चलता है। जब सुख में सुमिरन चलेगा तो परेशानी में तो डबल चलेगा। अभी सही पटरी पे गाड़ी नहीं है। सुख में सुमिरन धीमा चलेगा तो दुख में सुमिरन रफ्तार से चलेगा, क्योंकि प्रभु के सिवा कोई दुख मिटाने वाला है नहीं। राधा 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 सुमिरन छूट जाए तो इसका मतलब है तुम्हारा अभ्यास ठीक नहीं है, तुम्हारी निष्ठा नहीं है, तुम्हारी भजन में प्रीति नहीं है, इसीलिए छूट गया। नहीं तो तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुलता पैदा हो जाए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता वही महाभागवत है, वही भक्त है। ऐसे थोड़ी खिलवाड़ थोड़ी ये भजन मार्ग। सुषमा सारस्वत जी, हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, माला करते समय, पूजा करते समय मन बहुत भटकता है। माला हाथ में चलती है, नाम मुख से निकलता है, बस इसी से काम हो जाएगा, उसकी भटकन मिट जाएगी। लगे रहो, लंबे समय तक लगे रहो। ये जो भूत भविष्य की बातें फेंकता है ये गंदा मन है। जब भजन से निर्मल होने लगेगा तो ये सब शांत हो जाएंगे, सब डिलीट हो जाएगा, मन निर्मल हो गया। लगे रहो, परेशान मत हो। उसकी भूत भविष्य की बातें फेंकी हुई मत देखो, मत सोचो, निरंतर नाम जब करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। नीता तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले दिनों श्राद्ध का खाना खाने के बाद मेरे भाव बदल गए। 4-5 दिनों तक मेरा नाम जब तो चलता रहा, किंतु स्मरण छूट गया। महाराज जी, श्राद्ध का खाना खाना उचित है क्या? ब्राह्मणों को श्राद्ध का भोजन पवाया जाता है। अब अपने घर में श्राद्ध है तो उनको पवा कर फिर प्रसाद पा लेते, उसमें कोई परेशानी नहीं। पिताजी की श्राद्ध थी, मतलब ब्राह्मणों को पवा कर पाया नहीं, हमारे भाई ने की, पिताजी की श्राद्ध थी हमारे। हाँ, तो घर में ही तो थी ना। हाँ, तो ब्राह्मणों को पवाया गया ना? नहीं, हम ही लोगों को पहले। नहीं, ऐसा कोई श्राद्ध ही नहीं होता। चाहे एक ब्राह्मण को चाहे पवावे, शास्त्र सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत से चलोगे तो ठीक माना जाएगा। अगर सरकारी काम में थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो बात बिगड़ जाती है। ऐसे भागवतिक कार्य है। अगर श्राद्ध पिता का किया था तो चाहे एक ब्राह्मण बुलाते, वैदिक ब्राह्मण बुला के उसके पैर धो के, उसकी आरती करके, उसको आसन पे बैठाल कर, उसको पवा कर फिर पाइएगा। सिद्धांत है तो सिद्धांत के अनुसार चले। श्राद्ध जो किया जाता है उसमें एक ब्राह्मण 1, 11, 21, 101, 151 जितनी सामर्थ्य पर 1 से शुरू होता है, तो एक ब्राह्मण तो बुला ही सकते हैं ना। दक्षिणा दे दी, भोजन पवा दिया, जय हो महाराज आपकी। तो ऐसा जो हमारी शास्त्रीय सिद्धांत है उसके अनुसार चलोगे तो वैसे ही लाभ मिलेगा। मनमानी करोगे तो मनमानी है। प्रीति जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मैं पिछली बार वृंदावन आई थी तो मानसिक संत अपराध और मथुरा में अपराध बन गए, जिससे जो आपकी कृपा से भजन और दिनचर्या होती थी वैसे कुछ अब नहीं हो रही। महाराज जी, सब प्रमादी आचरण होने लगे हैं, कृपा करके क्षमा करें महाराज जी। वैसे जहाँ अपराध बन जाए तो वहीं अपराध क्षमापन मांगे, भगवान कृपालु क्षमा कर देंगे। और डट के भजन करे। हाँ, नहीं, डट के भजन करो, सब क्षमा हो जाएंगे। मांगने की भी ज्यादा जरूरत नहीं। केवल एक अपराध ऐसा है जिसमें आपको घुटने टेकने ही पड़ेंगे, वैष्णव अपराध। अगर वैष्णव निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया, वैष्णव दुखी हो गया, तो उसी वैष्णव के पैर पकड़ने पड़ेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं तो और नाम जप करने से सब नष्ट हो जाते हैं पाप। गुरुदेव, मैं परिक्रमा कर रही थी तब केसरी घाट में संत सो रहे। हाँ, अब ऐसे किसी संतों के प्रति दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए। एक संत 4 बजे सोते थे, तो जब सब स्नान के लिए उठते तब वो चद्दर तान के लेटे होते थे। तो हमने देखा, हमने कहा ऐसा कैसे, और 8 बजे तक सोते। तो हमें लगा कि इनकी जांच की जाए। तो जांच किया तो जब सब सो गए तो आसन में वो बैठ गए।
रात भर भजन किया, जब सबके जगने का समय आया तब सो गए। अब ज्यादातर लोग उनको यही कहते थे, पड़े पड़े सोता रहता है। 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटा सोए, पूरी रात भजन किए। तो संतों को पकड़ पाना कठिन है। अब वो पता नहीं कब कितना भजन किए हैं, कितना जगे हैं, वो कैसे सो रहे हैं, कई दिन के भूखे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब अलग अलग संतों। अब मान लो कोई बांट रहा है, अब कोई संत भूखा और दे दो, पता नहीं कई दिन का भूखा संत है, वो मांग रहा है, ले भैया आप ले लो। जो अगर मांग रहा है तो उसे हम दे देते हैं। वो सो रहे हैं तो उनको मानसिक प्रणाम कर लेते हैं। जरूरी थोड़ी वो दिन में सो रहे हैं तो रात भर भजन किए, आपने रात में थोड़ी देखा है कि वो भजन किए कि नहीं किए। हम किसी संत पर ऐसा दोष दर्शन ना करें, क्योंकि कौन कहाँ किस गति के से विचरण कर रहा है हमें पता है। किसी महापुरुष के प्रति अपराध बन गया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। हाँ, इसलिए सावधान रहना चाहिए। नाम जप करो और मानसिक उन्हीं संतों के चरणों में प्रणाम करके